हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी गर्ग और आप देख रहे हैं कोडशिप्स यूट्यूब चैनल। और हम इस यूट्यूब चैनल पर जनरली एआई के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूं कि हम फाउंड्री को कैसे यूज कर सकते हैं। फाउंड्री माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की एक सर्विस है। इसमें इन्होंने डिफरेंट फीचर्स दिए हुए हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो आज हम इस वीडियो में उन फीचर्स को पाइथन के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे कोड बेस में, और एक मॉडल क्रिएट करके उस पे हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ai.azure.com पे जाना है। ये एक जनरल पोर्टल है, portal.azure.com। एआई के लिए इन्होंने यहाँ पे ai.azure.com बनाया हुआ है, और ये इनका जो लेगेसी V1 वर्जन है वो है। हम न्यू फाउंड्री पे जाते हैं यहाँ से, और उसके लिए हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करना है। रीजन में सेंट्रल, स्वीडन सेंट्रल कर देता हूँ। ये यूरोपियन रीजन है तो हमें सेंट्रल रीजन ही सिलेक्ट करना है कोई भी। तो ये रीजन सेलेक्ट कर लिया। ये रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, क्रिएट करते हैं। अब इसमें ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, रिसोर्स एंड रिसोर्स ग्रुप सब कुछ क्रिएट कर रहा है। सो कुछ टाइम लग सकता है इसमें। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे और उसमें जो भी आप रीजन सेलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी स्वीडन सेंट्रल सेलेक्ट किया, तो उसके बाद आप जो यहाँ पे फाउंड्री के अंदर मॉडल क्रिएट करोगे वो मॉडल वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। अदरवाइज फिर वो वहां पे हमें जो भी रीजन अवेलेबल होता है जहाँ पे, उसके लिए हमें नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। अब मैं बिल्ड पे जाता हूँ। अब इसमें ये सारे फाउंड्री के फीचर्स हैं जो हमें मिलेंगे: एजेंट, वर्कफ्लो, मॉडल्स, फाइन ट्यून टूल्स, नॉलेज, डेटा एवेल्यूशन, गार्ड रेल्स। तो अभी हम मॉडल्स पे जाएंगे। डिप्लॉय बेस मॉडल, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ GPT-4o मिनी। आई गेस ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है टेस्टिंग के लिए। सो इसी पे टेस्ट करते हैं। सो उसके बाद हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं डिफॉल्ट सेटिंग। अब ये मॉडल डिप्लॉय हो रहा है क्योंकि जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है स्वीडन सेंट्रल में, वहां पे ये मॉडल भी प्रेजेंट है। अगर वो वहां प्रेजेंट ना होता तो फिर हमें ये प्रोजेक्ट भी क्रिएट करने को बोलता सेम रीजन में जहां पे भी ये मॉडल प्रेजेंट होता। वो रीजन्स हमें यहाँ ड्रॉप डाउन में जो मॉडल क्रिएशन का आ रहा था वहां पे दिख जाते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल हमारा बन गया। रिसोर्स ग्रुप आई गेस इसने बना दिया होगा, तो रिसोर्स ग्रुप हम चेक कर लेते हैं। ऑल रिसोर्सेज, ये हम portal.azure.com के अंदर है, यहाँ पे ऑल रिसोर्सेज, और इसने एक ग्रुप भी बना दिया है। ठीक है, ये रिसोर्स ग्रुप है RG कोडशिप्स 8393, और ये रिसोर्स भी बन गया है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। ये डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो गेट स्टार्टेड करते हैं। क्विक स्टार्ट में हमें सबसे पहले सेटअप करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड गेट द कोड। सो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल हमें सेटअप करने हैं, इनको कॉपी करते हैं .env। तो इसमें फर्स्ट एनवायरनमेंट में हमें चाहिए प्रोजेक्ट एंड पॉइंट। प्रोजेक्ट एंड पॉइंट हमें मिलेगा, ये हमारा 8393 प्रोजेक्ट है, उसका ये एंड पॉइंट है। तो ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ हम रखेंगे डबल कोट्स में। ठीक है, उसके बाद एजेंट नेम, मॉडल डिप्लॉयमेंट नेम। सो ये जब हम मॉडल डिप्लॉयमेंट नेम है हमारा, वो है
GPT-4o mini, ठीक है। एजेंट हमने क्रिएट ही नहीं किया, तो एजेंट हम अभी यूज भी नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड ऑथेंटिकेशन के स्टेप्स हैं। तो अगर आप पाइथन, सी शार्प या जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंस्टॉल कर सकते हैं इन पैकेजेस को। Azure AI प्रोजेक्ट्स एंड Azure आइडेंटिटी। Azure AI प्रोजेक्ट्स में माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री की जितनी भी एपीआई बनी होंगी वो सारी इस पैकेज के थ्रू, एसडीके के थ्रू कॉल होंगी। और Azure आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। तो इन दोनों पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा आपको। मैंने ऑलरेडी किया था, फिर भी मैं हिट कर देता हूँ, ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। उसके बाद इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको Azure आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Azure आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं। अगर मैं इस कोड को भी छोड़ दूं, मैं पाइथन का कोड यहाँ सिंपली कॉपी करता हूँ। ये कोड है चैट विद मॉडल। मॉडल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ Azure model.py, ठीक है। अब इसमें इंपोर्ट ओएस कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स को लोड करने के लिए, और .env भी सेम ही है एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स को लोड करने के लिए। उसके बाद Azure आइडेंटिटी और AI प्रोजेक्ट्स। Azure आइडेंटिटी ये हो रही है ऑथेंटिकेशन के लिए, क्रेडेंशियल्स के लिए, और AI प्रोजेक्ट हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, AI प्रोजेक्ट क्लाइंट। तो ये क्लाइंट हमें बनाना पड़ता है फाउंड्री को यूज करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने प्रोजेक्ट क्लाइंट क्रिएट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद ओपन क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेज, ओपन AI क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेज डॉट क्रिएट मॉडल। मॉडल में हमने ऑलरेडी यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। तो अब इसको हिट करते हैं, पाइथन Azure model.py। ये कह रहा है एनवायरनमेंट क्रेडेंशियल ऑथेंटिकेशन अनअवेलेबल, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आर नॉट फुली कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। ये मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, टेनेंट आईडी, क्लाइंट आईडी, टोकन फाइल पाथ यानी सीक्रेट, ठीक है। ये तीनों हमें सेटअप करने होंगे। तो ये 3 हमें मिलेंगे, ये Azure डिफॉल्ट Azure क्रेडेंशियल के लिए ये हमारे तीनों वेरिएबल हमें चाहिए होते हैं। Azure क्लाइंट आईडी, Azure टेनेंट आईडी, Azure क्लाइंट सीक्रेट। ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन है इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब Azure क्लाइंट आईडी हमें बनानी है। उसके लिए हमें सबसे पहले पोर्टल में जाना होगा और यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन बनेगी MS एंट्रा के अंदर, ठीक है। ये रहा ऐप रजिस्ट्रेशन। यहाँ मुझे मेरी एप्लीकेशन रजिस्टर करनी है, न्यू ऐप, कोडशिप्स ऐप, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लाइंट आईडी मिल गई, टेनेंट आईडी, Azure क्लाइंट सीक्रेट, सीक्रेट मुझे क्रिएट करना होगा यहाँ से, सर्टिफिकेट सीक्रेट। अब ये सर्टिफिकेट एंड सीक्रेट्स इसी एप्लीकेशन के अंदर बनते हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ क्लाइंट सीक्रेट बनाना है, न्यू क्लाइंट सीक्रेट। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कोडशिप्स सीक्रेट। ये इसकी वैल्यू हमें कॉपी करनी है, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू ही कॉपी करनी है, सीक्रेट आईडी कॉपी नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। ये हमने यहाँ कर दी। उसके बाद हमें
परमिशंस भी देनी होती हैं, इसके बाद हमें परमिशंस भी देनी है। तो परमिशन के लिए हम जाएंगे portal.azure पे, रिसोर्स, ऑल रिसोर्सेज। अब यहाँ हमें इस प्रोजेक्ट को, फाउंड्री के प्रोजेक्ट को परमिशन देनी है, ठीक है। तो इसके अंदर आए, एक्सेस कंट्रोल IAM में, IAM, और यहाँ पे आपको ऐड रोल असाइनमेंट, यहाँ पे Azure AI यूजर सर्च करना है, ठीक है। ये रहा Azure AI यूजर, इसमें हम परमिशन दे रहे हैं ग्रांट्स रीडर एक्सेस टू AI प्रोजेक्ट्स, रीडर एक्सेस टू AI अकाउंट्स एंड डेटा एक्शन फॉर एन AI प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मिनिमम परमिशन है जो हमें देनी पड़ेगी। नेक्स्ट करते हैं, मेंबर सेलेक्ट करना है, तो मेंबर के लिए जो मेरी ऐप का नाम था मैं वही लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मेंबर आ जाएगा। ये एप्लीकेशन आ गई, आपको सिंपली एप्लीकेशन ही सिलेक्ट करनी है, मेंबर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा उस एप्लीकेशन का। सिलेक्ट किया, रिव्यू एंड असाइन, ठीक है, ये हो गया। अब मैं जाता हूँ अगेन मेरे कोड बेस में, ठीक है। रेस्पॉन्स आउटपुट आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने, हमारा क्वेरी थी व्हाट इज द साइज ऑफ फ्रांस इन स्क्वायर माइल्स, आउटपुट इज फ्रांस हैज एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो ये सारा हमारे पास साइज आ गया। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इंडिया कर देता हूँ, सो ये इंडिया का आ गया, ठीक है। सो ये इजी है एज्योर के मॉडल को यूज करना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एज्योर का एजेंट फाउंड्री के साथ यहाँ पे एजेंट क्रिएट करेंगे और कन्वर्जेशन क्रिएट करेंगे, सो दैट कि एक सिंगल यूजर एक सिंगल थ्रेड में काम कर सके। तो वो हम सारा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।